हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी कावत क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी जो परीक्षा की डेट अनाउंस की गई है, उसमें हम लोग रीजनिंग क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर रहे थे। जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, या तो वो प्रैक्टिस सेट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। तो जिसमें अभी तक हम लोग 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग तीसरी क्लास कंप्लीट करेंगे। तो 2 क्लासेस में जो भी आपका रिस्पॉन्स मिला हमें, ठीक, तो उसी में कंटिन्यू क्लास रहेगी आरआरबी के लिए। तो देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या दिया गया है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है। एक नंबर सीरीज दी गई है, 4 है, 7 है, 10, 13, 15 है। आप लोग ध्यान से देखो, अगर मिड में संख्याएं दी गई हैं हमें, और अगर मिड में संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पे देखो 10, 13 है, फिर 15 है, फिर स्पेस है। तो 10 से 3 देखो तो यहाँ पर भी देखो तो कितना है, +3 है। 13 से 15 देखो तो देखो यहाँ गैप 3 का, यहाँ 2 का है, तो यहाँ भी गैप 3 का है, तो गैप यहाँ भी कितने का रहा होगा, 2 का। ठीक है, 2 का रहा होगा, तो 7 2 कितना आ जाएगा, 9। ठीक, और 9 से 1 कितना है, 10। चल क्या रहा है, +3 +2 +1, ये चल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर आ जाओगे, है ना, तो 13 देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9। ठीक, इस बात को समझो आप लोग, है ना। तो एक पेयर बना किसका, 4 7 9 का। फिर किसका बना, देखो 10 13 15 का, 10 13 और 15 का। तो फिर आगे देखो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या होगी। ठीक, यहाँ पे देखो अगर, तो 9 से 10 में क्या है, +1 है। ठीक, +1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16। ठीक, 16 यहाँ पे आएगा, तभी तो 19 लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 चाहिए हमें, एक तो ये और फिर ये एक 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। कौन सा आ जाएगा, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। अगली नंबर सीरीज ही फिर दी गई है, 48 है, 24 है, 72 36 है। तो देखो अगर देखोगे तो 48 से 24 है, फिर कितना है, 72 है, और कितना है, 36 है। फिर देखो 108 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, आप लोग देखिएगा कि इधर ही क्या चल रहा है। ठीक, तो ये यहाँ पे देखो अगर, तो डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे देखो तो ये भी क्या है, डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 108 अगर 2 से भाग होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो भाई क्या दिया गया है। देखो 2 बार x लिखा है, पहले कितना है, 2 बार x लिखा है। ठीक, तो 2 बार c है, फिर y है तो b है, z है तो a है, फिर y है। क्या है, अपोजिट्स हैं। तो x का अपोजिट c, y का अपोजिट क्या हो जाएगा, b, फिर b, फिर z का a, फिर a, ये और ये फिर क्या हो जाएगा, b। हमें क्या मिला, c डबल b डबल ए बी, c डबल b डबल ए बी, ऑप्शन नंबर चौथा। c डबल b डबल ए बी ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, तो हमें फोर्थ मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो भाई क्या दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है आप लोग बताइएगा, क्या होगा, m है, n है। ठीक, देखो यहाँ पे m से n जाओगे, m n तो +1 हुआ। i से k जाओगे, i 9 पे, k 12 पे, सॉरी 11 पे, तो +2 हो गया। फिर l 12 पे और ये 15 पे, +3 हो गया। ठीक है, तो क्या चल रहा है, 1 2 3, तो फिर आगे कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे भी 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, फिर 3 जोड़ देंगे, प्लस कितना, 4 जोड़ देंगे। तो g में 1 जोड़ोगे तो h आएगा, a में 2 जोड़ोगे तो c आएगा। अब एच सी देखो कहाँ पर दिया है, एच सी यहाँ दिया है। और अगला डब्ल्यू आई होगा, तो टी आता है 20 3 23 पे, डब्ल्यू आ जाएगा। और ई ये 5 4 9 पे, तो आई आ जाएगा। ई एच सी डब्ल्यू आई होगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चल रहा है, +1 +2 +3 +4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पांचवें की तरफ। कहना, निम्नलिखित संख्याओं के क्रम में अवस्थित चिन्ह की जगह पर दिए गए वैकल्पिक संख्याओं में से सही विकल्प क्या आएगा। 42 है, 56 है, 110 है। 42 है, फिर कितना है, 56 है। उसके बाद देखो अगर, तो ये क्या दिया गया है, 110 दिया गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। आप लोग एक चीज ध्यान से समझिए अगर, तो देखो
इन दोनों संख्याओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो 49 इनके बीच में पड़ेगा, है ना। तो फिर इस तरीके से अगर देखा जाए तो फिर 121 एक वर्ग संख्या इनके बीच में पड़ेगी। ठीक, अब देखो क्या 49 रिलेशन इनके साथ बना पाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग किसी और लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो 42 से 49 का क्या रिलेशन है कि 7 के स्क्वायर से अगर 7 घटा दिया जाए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। ऐसे ही अगर 56 को देखा जाए तो 7 का स्क्वायर 49, है ना, और 49 में कितना हम जोड़ दें, 7 ही जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 56। देखो ये बात आप लोग उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, है ना। ठीक, अब देखो ये हो सकता है आगे लॉजिक को फॉलो करें। तो देखो अगर 110 पे जाएं तो ये स्क्वायर 11 का माइनस 11 कर लें तो क्या ये 110 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। 11 का 121 माइनस 11 110 होता है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो 11 का स्क्वायर और प्लस 11 कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 121 और प्लस कितना 11, तो ये कितना हो जाएगा, 132। ठीक, 132 हो जाएगा और 132 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर समूह दूसरे से भिन्न है। ठीक, इनको देखो तीन समान रहेंगे इस केस में। ठीक, तो यहां पे अगर देखा जाए तो देखो ए और बी लगातार हैं, सी और डी लगातार हैं। ठीक, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक, यू वी और टी एस, बताओ है। और इधर क्या दिया है, ओ पी और एम एन। अब देखो ये देखो अगर सीक्वेंस देखो तो क्या कोई चेंजिंग है इनके बीच में, देखो आप लोग बताओ भाई, क्या कोई चेंजिंग है इनके बीच में। ठीक, तो बिल्कुल चेंजिंग है। देखो y इस केस में देखो तो c पहले आएगा फिर d आएगा, y पहले आएगा फिर z आएगा, o पहले आएगा फिर p आएगा। पर यहां पे देखो अगर तो t बाद में आता है, ये कहां आता है, ये आता है बाद में। ठीक है, और यहां बाकी में कहां आ रहा है, पहले आ रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा अलग हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हो जाएगा, तीसरा। देखो लगातार तो सब में दिए हैं पर अब ये ऑर्डर चेंज करने वाला दे दिया इसने। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद कहाँ, 7 की तरफ। ठीक है, तो 6 का समझ पाए हो आप लोग। सातवें में देखो ए सी ई है, फिर अब यहाँ पे देखोगे तो देखो ए सी को अगर देखो तो ए सी में देखोगे तो बी छूट गया, एफ एच में देखोगे तो जी छूट गया, एन ओ पी तो ओ छूट गया, लेकिन के और एल लगातार है, यही अलग हो जाएगा। ठीक, यही अलग हो जाएगा। समझ पाया ना, पहले बाकी तीन में क्या है कि गैप करके दिया है। ठीक है, पर यहां पे इसने ऐसा नहीं करा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अगला कह रहा दिए गए शब्दों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, बताओ भाई। सबसे पहले दैनिक होगा, बताओ सबसे पहले दैनिक होगा क्या। देखो वार्षिक है, एनुअली, पाक्षिक है, मासिक है, दैनिक है, साप्ताहिक है। दैनिक मतलब डेली। तो देखो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, सबसे पहले दैनिक आएगा, मतलब चौथा होगा। और चौथा कहां पर दिया गया, एक ही जगह पर दिया गया, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो सबसे पहले दैनिक आएगा, उसके बाद साप्ताहिक आ जाएगा। ठीक है ना, साप्ताहिक डेली, फिर सप्ताह में। फिर अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा, पाक्षिक। ठीक, ये पक्ष में। ठीक, जैसे है ना 15 दिन इस तरीके से। फिर मासिक आएगा, मंथली 3, और उसके बाद एक हो जाएगा वार्षिक। ये इनका सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रीति ने, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेगा आप लोग। कह रहा प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, कह रहा है प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, ये मान लेते हैं किसके अंक हैं, प्रीति के हैं। ठीक, इसने किससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो इसने राहुल से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, प्रीति ने राहुल से ज्यादा अंक, अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। राहुल के अंक किससे ज्यादा हैं, राहुल के अंक यमुना से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, यमुना से। ठीक, अब यमुना का क्या दिया, यमुना ने दिव्या के बराबर, यमुना के और दिव्या के अंक क्या हैं,
बराबर हैं। ठीक, ये और ये बराबर हैं। उसमें दिया गया है ऐसा कि यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, आगे कह रहा है लोकिता ने मंजू से अंक कम प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। ध्यान से समझो, मंजू के अंक दिव्या से कम है, तो दिव्या से कम किसके हैं? मंजू के हैं। और कह रहा है कि लोकिता ने, ठीक है, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं। मंजू से कम किसके हैं? मंजू से कम किसके हैं? लोकिता के हैं, लोकिता के हैं। ठीक, ये इनका सीक्वेंस बन रहा है। ठीक, ये इनका सीक्वेंस 2 के बराबर है। प्रश्न कह रहा है कि सबसे कम किसके अंक हैं, तो सबसे कम किसके हैं? लोकिता के हैं। ठीक, सबसे कम किसके हैं? लोकिता के हैं। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक, यहां पर देखो फिर से सीक्वेंस दिया गया है। ठीक, लुप्त संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या आएगी? ठीक, यहाँ पर इसने हमसे क्या पूछा है? एक लुप्त संख्या पूछी है। ठीक, तो देखो लुप्त संख्या भाई क्या दी गई है? 4 3 2 6 9 10 9 27 है। ठीक, तुम लोग ध्यान से देखो, अगर कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ये बराबर हो या ये इस तरीके से आ जाए कि ये बराबर हो जाए, तो ये ऑलवेज बी चैलेंजिंग। कम ज्यादा दिया गया होता है तो लॉजिक आसानी से समझ में आ जाता है। देखो भाई, क्या कुछ मिल सकता है? ठीक, समझो इसको, देखो 4 है 9 है, वर्ग संख्याएं हैं दोनों, पर इधर ही नहीं है ना? ठीक, अच्छा इसको देखो तो 9 और 4, 9 चौक 36 होगा क्या? 9 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 36। और मिड में कितना है? 6 है। क्या ये 6 का स्क्वायर होता है? बताओ भाई। ठीक, ऐसे ही देखो तो 27 तियां, ध्यान से देखना इधर ही, 27 गुणे कितना? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 81। और 81 किसका स्क्वायर है? तो यहाँ पे देखोगे तो ये 9 का स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ वाली संख्या मेरे को नहीं पता क्या होगी, पर ये तो पता है ना। और बराबर कितने का होगा? मिड वैल्यू का स्क्वायर होगा। मिड वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। और 100 किसका 2 गुना है? तो पता चला 50 का 2 गुना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा वाला। ठीक है, 50 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लुप्त संख्या है, बहुत सारे रूल्स इसके अंदर फॉलो करेगा। जनरली हम लोग स्क्वायर क्यूब के रूल्स के साथ इनकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर पर। देखो भाई क्या दिया गया है। कह रहा है यदि एस टी ए एम पी ई डी को पी ई एस टी ए एम डी लिखा जाता है तो टेम्पर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो एस टी ए एम पी ई डी ई क्या दिया गया? अगर हम इसको मान लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 7 और 8, टोटल 8 ही अक्षर हैं। 3 3 6 2 8। ठीक, क्या लिखा इसने? पी को पहला लिखा है, पहला लिखा, इसका मतलब ये पांचवा है। फिर ई को अगर देखा जाए तो ई आठवां है, 5 है फिर 8 है, फिर एस है पहला, फिर टी है दूसरा, फिर क्या दिया है? ये है तीसरा, और एम आ गया चौथे पे, फिर डी आ गया 7वें पर, और ई आ गया 8वें पर। 58 12 34 78। यहां अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही सारे अक्षर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर लेटर चेंज नहीं कर रहा है तो कोई कंसर्न नहीं है, आराम से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है? 58 लिखना है, फिर कितना लिखना है? 12 लिखना है, फिर कितना लिखना है? 34 लिखना है, और फिर कितना लिखना है? 78 लिखना है। इन क्रम पे अक्षर कौन कौन से होंगे आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से। तो 5 नंबर पे अक्षर कौन सा है? तो ई आ गया। बताओ भाई, ई आ गया। उसके बाद 8 नंबर पे देखो तो डी है, तो यहाँ पे डी हो गया। फिर 1 नंबर पे देखो कौन सा है? तो टी है। उसके बाद 2 नंबर पे अक्षर देखो तो कौन सा है? ए है। तो ई डी टी ए देखो कहां पर दिया है? ई डी टी ए। 5 के बाद ये 8 पे है, सॉरी। अच्छा, ई 1 6 पे भी है। अच्छा, मतलब ई रिपीट कर रहा है। और अगर रिपीट कर रहा है तो फिर ये जरूरी नहीं कि 8 हो, ये 6 भी हो सकता है। ठीक है, ये 6 भी हो सकता है। तो हो सकता है अगर ये 6 होगा तो फिर ये 8 होगा। अच्छा, एक और यूज कर सकते हैं, ई अगर 8 की जगह हम 6 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ई इसके बाद अगर हम 6 लेते हैं तो फिर 6 पे क्या आ जाएगा? हमारा अक्षर आर आ जाएगा, ई आर आ जाएगा। ठीक है, ई आर आ गया, कोई इशू नहीं है, ई आर आ गया।
तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पे टी आ जाएगा, ई आर टी, फिर देखो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आर टी ए, ई आर टी ए, ई आर टी ए, तो ये नहीं होगा, और आर ई टी ए ये भी नहीं होगा। अब देखो दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद देखो 3 और 4 पे जाओगे तो 3 पे एम है, एम है, फिर 4 पे पी है, ठीक है, एम पी हो गया। उसके बाद देखो 7 8 पे क्या आ रहा है, 7 पे ई और 8 पे डी हो जाएगा, 7 पे ई 8 पे डी होगा, तो ई और डी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है, ई और डी लास्ट में आ जाएगा। ई आर टी ए एम पी ई डी, ई आर टी एम पी ई डी कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे पर मिल जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ई आर टी ए एम पी ई डी। देखो जहां रिपीट कर जाएगा वहां पर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, जहां पे रिपीट करेगा वहां क्या होगा, थोड़ा चैलेंजिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ई 2 बार आ रहा है, तो एक पे हम जब 8 ले रहे हैं तो ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है, क्योंकि ई डी से देखो कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं है ना, ठीक, तो फिर इसने फिर 8 नहीं लिया होगा, यहाँ पर इसने 6 रखा होगा, ठीक है, जो 6 ये वाला है, ये वाला रख दिया होगा, है ना, ई, ठीक। तो ये इस तरीके से ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हम लगाएंगे उस केस में। बढ़े हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के बाद 12वें की तरफ, ठीक है, 11 के बाद कहाँ पे पहुंचे हम लोग, 12वें की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। और देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, क्या कह रहा है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन का है, अच्छा क्वेश्चन होगा। कह रहा है एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, क्या कहा, कि इसकी माता, देखो किसकी माता, बालिका की माता, बालिका की माता, कह रहा है मेरी सास, ये कौन कह रहा है, मोहन कह रहा है, तो मोहन की सास तक जाना है, तो पहले मोहन, मोहन, फिर इधर ही कौन होगा, मोहन की पत्नी, ठीक है, मोहन की, मोहन की पत्नी, ठीक, मोहन की पत्नी, ठीक। इसने क्या कहा कि इसकी माता मेरी सास, ठीक, तो इनकी जो मां होगी ये कौन होगी, मोहन की सास, मोहन की सास। इसने क्या कहा कि उस बालिका की माता मेरी सास की इकलौती बेटी, अर्थात इसकी इकलौती बेटी यही हो गई। और ये है कौन, इसने कहा इसकी माता, किसकी, उस बालिका की माता, वो बालिका फिर ये रही होगी, बालिका ये रही होगी। प्रश्न पूछ रहा है मोहन का उस बालिका से क्या संबंध है, तो ये बालिका की माता है, तो ये फिर इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक घड़ी 12:20 का समय दर्शाती, इस समय पर इस समय पर घंटे वाली सुई मिनट सुई के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। अगर हम एंगल निकालते हैं तो एंगल क्या निकल के आएगा, थीटा बराबर 30 इंटू आवर हैंड, ठीक, और डिफरेंशिएट 11/2 इंटू मिनट हैंड, ठीक। अगर यहां से वैल्यू निकाली जाए तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुणे आवर हैंड कौन सा है ये, और ये कौन सा है, मिनट हैंड, ठीक। तो 30 गुणे कितना हो जाएगा, 12, और डिफरेंस 11/2 गुणे मिनट वाली सुई कहां पर रहेगी, 20 पर रहेगी, ये कट जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 12 तियां 36, 360, ठीक है, और डिफरेंस कितना है, 11 दहम 110, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 360 माइनस ये डिफरेंस अगर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 250, देखो ये हो जाएगा 250, पर ये ऑप्शन का हिस्सा नहीं है। तो मैंने कहा था जब क्लॉक की क्लास पढ़ाई थी कि जब क्या हो, जब विकल्प क्या हो, मैच ना करे, क्या करे, मैच ना करे, तो उस केस में क्या करना है, जब विकल्प मैच नहीं करेगा तो उसमें, उस केस में क्या करना है, 250 जो वैल्यू आई है इसको घटा देना है किससे, 360 से, तो ये अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110, 110 डिग्री, और 110 डिग्री राइट आंसर होगा। क्यों ऐसा करते हैं कि ऑप्शन मैच ना करने के केस में हम इसको घटाते क्यों हैं, बात समझिएगा इसको। ये निकल के आया है एक्सटीरियर एंगल, कौन सा आया है, ये जो 250 आया है ये आया है बाह्य कोण, क्या है ये है बाह्य कोण, ठीक, क्या है ये, बाह्य कोण है, ठीक। पर ये जो विकल्प दिए गए हैं ये विकल्प सारे कैसे हैं, ये विकल्प सब जो हैं ये किसके हैं, ये सब विकल्प आंतरिक कोण के हैं, कैसे हैं, आंतरिक कोण के हैं, ठीक है।
तो आंतरिक कोण जब भी निकालोगे इंटरनल एंगल, तो जब ये बाह्य कोण आया तो उसको 360 डिग्री से माइनस कर देना, तो इंटरनल एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है यदि आकाश को समुद्र कहा जाता। देखो ऐसा प्रश्न जब भी आए, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग का। सीधे इसकी प्रश्न वाली लाइन में जाओ और इसने कहा प्यास लगने पर किसे पिएंगे। तुम बताओ रियल में क्या करते हो। अगर रियल में प्यास लगती तो क्या करते हो, बताओ भाई, क्या करते हो, पानी पीते हो। रियल में क्या करते हो, पानी पीते हो। इसका रियल आंसर क्या है, पानी। अब तुम सिर्फ इतना ढूंढो इसमें पानी कहाँ दिया, यहां दिया। इसने कहा पानी को क्या कहा गया, हवा कहा जाता है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे प्रश्नों को लगाने पर बस यही करना, कुछ नहीं होता है। सबसे आखिरी लाइन की तरफ जाओगे, इसने क्या कहा कि हम प्यास लगने पर हम क्या पिएंगे, किसे पिएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। इसका रियल आंसर क्या होगा, पानी। और देख लो पानी से किसको रिप्लेस कर दिया इसने, तो पानी को कह रहा है किससे बदला है, हवा कहा जाता है। पानी को क्या कहते हैं, हवा कहते हैं। तो हमारा हवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े हम लोग आज के क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। टेम्पल का ये कोड दिया गया है, तो पूछ क्या रहा है, किसका संकेत कोड क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, इसका 15 में संकेत कोड क्या आएगा, तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखो भाई, TEMPLE, TEMPLE, टेम्पल। इसने कहा टेम्पल को क्या लिखा, VHQURL, VHQ फिर UR और L। चल क्या रहा है, लॉजिक चेक करते हैं। तो देखो ये आता है 20 पर और ये आता है, ठीक है, 22 पर। ये आता है 5 पे, ये है 8 पे, ये 13 पे और ये 17 पे। उसके बाद ये है 16 पे और ये है 21 पे, 21 पे। ये है 12 पे, ये है 18 पे और ये है 5 पे और ये है 12 पे। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि इधर ही क्या चल रहा है, 20, 2 22, 5, 3 8, 13, 4 17, 16, 5 21, 12, 6 18 और 5 7 12। ठीक है, हमसे इसने क्या पूछा है, इसने हमसे क्या कहा कि CHURCH बताओ, CHURCH, चर्च का कोड बताओ क्या है, चर्च का। तो देखो +2, +3, +4, +5, +6 और +7। ठीक है, ये है। अब देखो ये है 3 पर, ये है 8 पे, ये है 21 पे, ये है 18 पे, ये है 3 पे और H है 8 पे। ठीक, अब देखो अगर हम 3 2 5 करेंगे ना, तो 5 पे क्या मिलेगा, E। 8 3 11 करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा, K। E K देखो हर जगह पर दिया है, और चेक कर लो। 21 4 क्या मिलेगा हमें, 25, क्या अक्षर मिल जाएगा, Y। उसके बाद देखो ध्यान से, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 अक्षर क्या मिलेगा हमें, W। ठीक, उसके बाद देखो 6 3 9 अक्षर क्या मिलेगा, I। उसके बाद 8 7 क्या हो जाएगा, 15 अक्षर क्या मिल जाएगा, O। ठीक है, ये है। अब देखो क्या मिला, EKYWIO, EKYWIO ऑप्शन नंबर पहला मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा, पहला ऑप्शन मिल जाएगा, EKYWIO। ठीक है, यही मिलेगा, WIO। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये आज की क्लास के 15 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, तब तक आप लोग जो है ऐसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।